हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ। यूनिट 9 का साइबर सुरक्षा। जितने भी आज क्वेश्चन हो पाएंगे वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और ये मैंने 106 प्रश्न निकाले हैं साइबर सुरक्षा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। आपको बस यही 106 प्रश्न बहुत अच्छे से रट डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी क्या है या साइबर सुरक्षा क्या है। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इंटरनेट, साइबर मतलब जो इंटरनेट से जुड़ा कोई भी चीज़ है, इंटरनेट से जुड़ा या नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ है, कोई भी कार्य है, उसको सुरक्षा प्रदान करना। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा प्रदान करना, तो उसी को साइबर सुरक्षा बोलेंगे। नेक्स्ट है, साइबर सिक्योरिटी में डाटा को सुरक्षित रखने के क्या क्या उपाय हैं। तो क्या क्या किस प्रकार से किस चीज़ की सुरक्षा हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन सुरक्षा, जानकारी सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, आपातकालीन सुरक्षा, ऑपरेशनल सुरक्षा, एंड यूज़र सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा एंड क्लाउड सुरक्षा। तो ये इनकी सुरक्षा हो गई। नेक्स्ट है, कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट के उपयोग से होने वाला अपराध क्या कहलाता है। साइबर अपराध कहलाता है। कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट के उपयोग से होने वाला अपराध क्या कहलाता है। साइबर अपराध कहलाता है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम की, व्हाट्सएप ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से उस पर जुड़ जाइएगा। मैं बहुत सारी क्लासेस इंस्टाग्राम पे भी स्टार्ट करने वाली हूँ। टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको और पिछले वीडियो के जो लिंक है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। साइबर सिक्योरिटी होती है या जो साइबर सुरक्षा होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है कंप्यूटर शिकार और एक होता है कंप्यूटर हथियार। जो कंप्यूटर शिकार होता है वो डाटा को चोरी करता है और जो कंप्यूटर हथियार होता है वो डायरेक्ट व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हैकिंग है तो हैकिंग हो जाएगा, अगर क्रैकिंग हो जाएगा तो क्रैकिंग भी यही कहलाता है कि किसी भी कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना। लेकिन हैकिंग का उद्देश्य होता है जानकारी को चुराना, जबकि क्रैकिंग का उद्देश्य होता है कि आर्थिक रूप से लाभ लेना। क्रैकिंग का उद्देश्य होता है, तो जहाँ पे आर्थिक लाभ आ जाए या किसी को हानि पहुँचाना आ जाए या कोई अपराध आ जाए तो वो क्रैकिंग में हो जाता है। हैकिंग मतलब होता है कंप्यूटर से नॉर्मल जानकारी लेना जो होता है, या चुराना, या कंप्यूटर से कोई चीज़ छुपाना, वो सभी चीज़ हैकिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। डाटा को अनुचित तरीके से चुराना ये हैकिंग में आ जाता है। और गलत तरीके से इस्तेमाल करना या उससे आर्थिक लाभ लेना या उसको आपराधिक प्रवृत्ति करना क्रैकिंग में आ जाता है। ऐसे प्रोग्राम जिन्हें कंप्यूटर समझ नहीं सकते तथा असामान्य कोई प्रोग्राम जब कंप्यूटर में आ जाता है और कंप्यूटर अचानक से आपका कंप्यूटर कोई ऐसा व्यवहार करने लगे जो आप नहीं समझ पाओ कि यार कंप्यूटर तो अच्छा है, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, या मतलब हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। कभी कभी मोबाइल भी ऐसा हो जाता है, हैंग मारने लगता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, चालू नहीं होता है, या उसकी कोई एप्लीकेशन ऑपरेट नहीं होता है, एकदम से रुक जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें वायरस आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं वायरस, या वर्म बोला जाता है, या ट्रोजन। तीनों चीज़ बोला जाता है, वायरस, वर्म या ट्रोजन। जो वायरस आपके डाटा की जासूसी करते हैं उनको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। वायरस को बोलते हैं ट्रोजन, और ऐसे वायरस जो आपके डाटा की जासूसी करते हैं ट्रोजन हॉर्स कहलाते हैं। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मेंस में दिया हुआ है, जिसके लिए मैंने मेंस के लिए कंप्यूटर की एक अलग बुकलेट बनाई है। जो मेरी 25 बुकलेट है नोट्स की, उसमें मेंस की कंप्यूटर की अलग बुकलेट है, तो आपको वो अच्छे से कर लेना है। तो ये ट्रोजन हॉर्स से याद आ रहा है कि ट्रोजन हॉर्स 3 मार्क्स में आपका पूछ सकते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो जो वायरस आपके डाटा की जासूसी करते हैं वो ट्रोजन हॉर्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में अपने नोट्स की डिटेल आपको दे देती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स की डिटेल देख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। मेंस की 25 बुकलेट ओनली मेंस की मिलेंगी, प्लस अगर आप इसके प्रीवियस ईयर्स 5 साल के पेपर लेते हैं जिसमें आपको 2019 की सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, तो ये अगर आपको लेते हैं तो ये 8 फाइल आपकी 25 और 8 फाइल आपकी सॉल्ड पेपर की हो जाएंगी, जिससे टोटल 33 फाइल हो जाएंगे। और अगर आप
पूरा का पूरा हमारा 45 बुकलेट का पैकेज लेते हैं तो इसमें 12 फाइल 3 मार्कर की ऐड हो जाएंगी, तो जैसे टोटल जो मेंस का पैकेज है वो 45 बुकलेट का आ जाएगा। अगर आपको प्री का नोट्स लेना है, जैसे कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनकी सभी की सॉफ्ट कॉपी आपके प्री के ग्रुप में पहुँचती है। कोई भी टॉपिक में बनाती हूँ, नोट्स के अलावा ये इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको वहाँ पर दिया जाता है, तो आप प्री की फ़ाइल ले सकते हैं। प्री में आपको 16 बुकलेट मिलेंगी, प्लस अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 जो कॉपी है वो टेस्ट की मिलेंगी। इन 3 टेस्ट सीरीज़ भी आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप घर बैठ के लगा सकते हैं। ये 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट रहेगा जिसमें आपके 10,000 प्रश्न रहेंगे, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्री और मेंस दोनों लेते हैं तो 68 बुकलेट आपके घर पहुंचती हैं। साथ में इनके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलता है प्री के साथ, और व्हाट्सएप का जो 25 ग्रुप आपको मेंस के नोट्स के साथ मिलते हैं, जो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। और 2019 के मेंस में हमारे जो नोट्स हैं उसमें से 90 से 92% आया है। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी है उसमें पूरा का पूरा हमारे नोट्स से हूबहू क्वेश्चन उतारे गए हैं, तो आप ले सकते हैं नोट्स और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें अपराधी आपकी बैंडविड्थ का उपयोग इस प्रकार करता है कि आप कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़कर कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते, क्या कहलाता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये एक बार MPPSC इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ चुका है कि जिसमें अपराधी आपके बैंडविड्थ का उपयोग करने लगता है, जो आपकी बैंडविड्थ होती है कंप्यूटर में। तो इसी कारण क्या हो जाता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ उपयोग करते हैं तो आप उससे उपयोग कर नहीं पाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। डाटा ओपन करने से रोकना, मतलब आप मोबाइल डाटा ऑन करते हैं लेकिन वो ऑन नहीं होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डाटा ऑन करने से कौन रोकता है, तो आपको यही लिख देना है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये वेबसाइट तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो अविश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अथवा पायरेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम प्रोग्राम को क्षति पहुंचाना। अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम या पायरेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम को या प्रोग्राम को क्षति पहुंचाना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट है, अवैध रूप से वैधिक प्रोग्राम को कॉपी करना। जो वैधिक प्रोग्राम होते हैं, जो वैलिड प्रोग्राम होते हैं, उनको अवैध तरीके से कॉपी करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। अवैध तरीके से कॉपी करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। इसका उपयोग क्या होता है? इनका उपयोग कहाँ होता है, मतलब किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ये जो वैधिक प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, तो ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 3 नंबर में पूछ सकते हैं मेंस में। पहचान को छुपाकर या गलत पहचान बताकर आपकी महत्वपूर्ण सूचनाओं को चोरी करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में आपको कोई मेल आता है जो अपनी पहचान नहीं बताता, तो बोलते हैं कि उस पर कोई जवाब मत दो। कोई ऐसा मेल आ जाता है कि जवाब ना दो, तो वो क्या कहलाता है? तो मतलब जो गलत पहचान बताकर आपकी महत्वपूर्ण सूचनाओं की चोरी कर लेता है, कि हम आपको बोलते हैं कि किसी दूसरी जगह से फ़ोन आए, बैंक से फ़ोन आए या कोई नेट पे कोई ईमेल आए, तो उसको चेक मत कीजिए, क्योंकि वो गलत अपनी पहचान गलत बताते हैं, किसी संस्था का गलत नाम बता देते हैं और उससे चोरी करते हैं। तो ये सभी ये क्या कहलाता है? ये फिशिंग कहलाता है। इसका उपयोग किस चीज़ में करते हैं? इसका उपयोग मेल भेजकर, वेबसाइट बनाकर या वेब पेज का क्लोन बनाकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? मेल भेजकर किया जाता है, या वेबसाइट बनाकर किया जाता है, या वेब पेज का क्लोन मतलब कॉपी बनाकर किया जाता है। अवांछित डाटा भेजकर परेशान करना, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से अवांछित डाटा बार बार भेजा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? उसको स्पैम बोलते हैं। अबसीज कंटेंट क्या होता है? तो अम्बसीज कंटेंट जो होता है वो ऐसा होता है जो सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। सभ्य समाज के लिए जो अच्छा नहीं होता है उसको हम अम्बसीज कंटेंट जो है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बसीज कंटेंट बोलते हैं, जो सभ्य समाज के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय तथा बैंडविड्थ को बर्बाद करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? किस चीज़ का उपयोग होता है जिससे समय भी बर्बाद होता है और बैंडविड्थ भी बर्बाद होती है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पैम बोलते हैं। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? ऑनलाइन उत्पीड़न, मतलब उत्पीड़ित करना किसी को मेल द्वारा, फ़ोन द्वारा, तो पीड़ित को मेल के जरिए इसमें परेशान किया जाता है। आपसे पूछेंगे
किस में ऑप्शन दे देंगे पीड़ित को मेल्स के जरिए किसके थ्रू परेशान किया जाता है, तो क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑनलाइन सेवा उपलब्ध ना हो, अनुपलब्ध हो, उसके लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने DDoS हमले का उपयोग किया जाता है। किसका, DDoS हमले का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते। कभी कभी देखा है सर्वर डाउन हो जाता है, आप कोई फॉर्म भरते हैं तो एकदम ट्रैफिक जाम हो जाता है, बोल देते सर्वर डाउन है, तो वही ट्रैफिक लगाकर साइट को डाउन किया जाता है। नेक्स्ट है बॉटनेट्स क्या होता है। तो बॉटनेट्स एक प्रकार का संक्रमित उपकरण होता है, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर मैलवेयर जमा करके इसको बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेके, जैसे कि विज्ञान का मौलिक सिद्धांत है, खाद्य प्रसंस्करण है, साइबर सुरक्षा मैंने आज करवा दिया है, रोबोटिक्स है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने इसमें करवा दिए हैं। मध्य प्रदेश जनगणना, मध्य प्रदेश जनजातीय व्यक्तित्व, आपको केवल वही पढ़ना है। मैंने जितना बुक्स गूगल जो भी हो, जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं मैंने तैयार कर दी हूँ, ताकि एक ही जगह पर आपको मटेरियल बहुत सरल तरीके से मिल जाए। तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिसको भी वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। नेक्स्ट है कि किसी वेबसाइट ईमेल आईडी को ट्रिक करके उन चीज़ों को बताना जो वे नहीं होते। मतलब कुछ भी ऐसा बता देना जो वे नहीं है, फिर भी बता देना कि वो ये है, मतलब गलत चीज़ें बता देना, वो क्या कहलाता है, वो स्पूकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पूकिंग कहलाता है। सभी फाइल डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर देता है कौन, लॉक। जहाँ पे भी लॉक शब्द आ जाए, देखिए रैनसमवेयर क्या होता है कि आपका कोई कंप्यूटर पे आप कोई काम कर रहे हैं और अगर रैनसमवेयर वायरस आ जाता है तो वो क्या करता है, उस फाइल को लॉक कर देता है। आप कोई काम कर रहे हैं उस फाइल को अब आपको वो लॉक खोलना है, तो लॉक खोलने के लिए आपसे कहता है कि हम एक पासवर्ड देंगे, उसके बदले में आप हमें पैसे दो। तो क्या होता है, रैनसमवेयर सभी फाइल्स डॉक्यूमेंट को इनक्रप्ट कर देता है, मतलब लॉक कर देता है। क्या कहलाता है, रैनसमवेयर कहलाता है। सिस्टम को चलाने से रोकता है कौन, रैनसमवेयर। अनलॉक करने हेतु, पासवर्ड देने हेतु पैसे मांगता है। तो मैंने अभी बताया, तो जहाँ पे भी आए कि लॉक कर देगा और अनलॉक के लिए पैसे मांगेगा, वो क्या कहलाएगा, रैनसमवेयर। मॉलवेयर क्या होता है, पर्सनल डाटा अगर चोरी करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, किसी पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए इसका किया गया है। इसके क्या होते हैं, वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म आदि इसके प्रकार होते हैं। तो पर्सनल डाटा को चोरी करने के लिए मालवेयर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मालवेयर मतलब पर्सनल डाटा को चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं। तो लॉजिक बॉम्ब एक मैलिशियस कोड होता है। लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं, लॉजिक बॉम्ब एक मैलिशियस कोड होते हैं। किसी विशेष इवेंट द्वारा मॉलिशियस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर में जानबूझकर डाला जाता है। ये लॉजिक बॉम्ब जो होता है, ये बॉम्ब समझ रहे हैं आपके, बॉम्ब किसी कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा हो तो डाल देते हैं, ज़्यादा लोगों को नुकसान हो, इसलिए उसका नाम बॉम्ब्स बना है, लॉजिक बॉम्ब। तो ये किसी विशेष इवेंट द्वारा मॉलिशियस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया साइट पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, मजाक बनाना किसी का इंटरनेट के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, उसको बोला जाता है साइबर बुलिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि किसी भी नेता की जानबूझ के उसके बार उसको बोलना, उसको बुरा बोलना, या किसी व्यक्ति को पर्सनल कुछ ही बोल देना, किसी एक्ट्रेस को बोलना, किसी को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बोलना, तो ये सब चीज़ें, धमकी देना इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, तो ये सभी चीज़ें साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती है। इसके लिए हम क्या सुरक्षा उपाय करना चाहिए, इसके लिए इंटरनेट पर हमेशा फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, इसके लिए हमेशा फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। ब्लॉकिंग द्वारा एक पॉप टू अप एक ब्लॉकिंग सुविधा है, उसको भी लिख सकते हो यहाँ पे कि पॉप टू अप ब्लॉकिंग द्वारा या अदर ब्लॉकिंग सुविधाएं द्वारा इसको रोक सकते हैं। एंटीवायरस डाला सकते हैं या पासवर्ड के प्रयोग द्वारा भी इसको सुरक्षा की जा सकती है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई थी, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, एक है इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एक है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एक है फायरवॉल सॉफ्टवेयर। कौन कौन से मॉलवेयर अभी वर्तमान में प्रचलित हैं, तो वर्तमान में प्रचलित हैं, एक तो है वॉर्म, एक है वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सभी मॉलवेयर प्रचलित हैं।
नेक्स्ट है कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करना। जैसे कोई भी चीज़ अनाधिकृत रूप से पहुंच जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो फायरवॉल कहलाता है। फायरवॉल एक बहुत ही अच्छा तरीका है कंप्यूटर पे वायरस को, अतिक्रमण को रोकने के लिए। तो याद रखिएगा क्या, फायरवॉल। फ्रेंड्स, इसकी जो PDF है मैंने अपने प्रीलिम्स के पेड ग्रुप और टेस्ट ग्रुप में भेज दी है। बहुत सारे लोग अभी व्हाट्सअप मुझे किए थे कि ये PDF हमको कैसे प्राप्त होगी। तो ये उन लोगों को मिलती है जो हमारे प्री के नोट्स लेते हैं या टेस्ट सीरीज़ जिन्होंने लिए उनको ये मिल गया है। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे और बहुत सारे लोगों का कहना था कि प्रीलिम्स की नोट्स की भी सॉफ्ट कॉपी मैं अवेलेबल कराऊं। तो मैंने इसके लिए 7 कॉपी बना ली हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको दे देती हूँ। ये 7 कॉपी बनाई हैं जिसे आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के 91 प्रश्न है, रोबोटिक्स के 164 प्रश्न हैं, वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थान के 70 प्रश्न हैं, मध्य प्रदेश जनगणना के 106 प्रश्न हैं, साइबर सुरक्षा के 106 प्रश्न हैं, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के 70 प्रश्न हैं और मध्य प्रदेश जनजातीय व्यक्तित्व के 80 प्रश्न हैं। ये सभी 7 की कॉपी 140 रुपये में मिल रही है, मतलब आपको 20 रुपये पर कॉपी पड़ रहा है। ई बुक है ये, आपको PDF के फॉर्म में ये मिलेगा, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फाइल बनेगी तो उसकी जानकारी भी आगे आपको दे दी जाएगी। बाकी जिन्होंने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए हैं उनके पास ये कॉपी पहुंच गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है? तो एक है मैकेफी, एक है अवीरा और एक है अवास्ट। ये तीनों ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में एंटीवायरस के रूप में प्रचलित रूप से मतलब उपयोग में प्रचलित हैं। कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल, जिसका मैं बार बार बता रही हूँ। विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलता है क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन करना क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के लिए वेबसाइट को विकृत करता है। मैंने भी बताया था कि जो क्रैकर होते हैं वो अपराध के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या आर्थिक लाभ के लिए जब कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं तो वो क्रैकर कहलाता है। व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, मतलब कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं, वो जानबूझ के ऐसा काम करता है जिससे साइबर सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्रैकर। उसको क्या बोला जाता है? क्रैकर बोला जाता है। और जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर कहलाते हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर कहलाते हैं। साइबर क्राइम को क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम को नेट क्राइम कहा जाता है। साइबर हमले किस रूप में होते हैं? वो इंटरप्शन मतलब होता है व्यवधान, दूसरा होता है इंटरसेप्शन मतलब अवरोधन के रूप में होते हैं, मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन के रूप में होते हैं, या संरचना मतलब फैब्रिकेशन के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से 3 रूपों में ये होते हैं। तो पहला क्या है? इंटरसेप्शन मतलब क्या होता है? अवरोधन होता है। दूसरा है मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन होता है। तीसरा है संरचना मतलब फैब्रिकेशन होता है। तो इस प्रकार से ये 3 रूपों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र में घुसकर उस राष्ट्र का डाटा चुराना या उस राष्ट्र का डाटा नष्ट करना क्या कहलाता है? एक सेकेंड। हाँ, तो क्या कहलाता है? साइबर वॉरफेयर कहलाता है। मतलब एक राष्ट्र का वायरस दूसरे राष्ट्र में अगर घुस जाता है और उस राष्ट्र की पूरी जानकारी एकत्रित कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? वो साइबर वॉरफेयर कहलाता है। युद्ध का 5वां क्षेत्र क्या कहलाता है? साइबर वॉरफेयर। जहाँ पे वॉर आ जाए तो वॉर से समझ लीजिएगा एक देश से दूसरे देश, मतलब ये साइबर खतरा एक देश से दूसरे देश, एक देश के निवासियों को दूसरे देश के निवासियों द्वारा पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? साइबर वॉरफेयर कहलाता है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे शब्द क्या कहलाते हैं? फ्लैम कहलाते हैं। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे शब्द क्या कहलाते हैं? फ्लैम कहलाते हैं।
अभी मेरे को फ्रेंड्स 2 से 3 वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाना है। एक तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बनाना है 500 क्वेश्चन। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो भी मैं आपको लेके आऊँगी जो कि नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का नहीं मिल रहा है, नीतियों का इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से ये सभी जैसे कि मैं बना रही हूँ वो आपको मिल जाएंगे, आप बस उन्हीं को पढ़िएगा, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण थे मैं बना ही रही हूँ, महत्वपूर्ण वीडियो आपको ला ही रही हूँ। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और शेयर करना है। ज़्यादा लोग देखते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मेरा मन होता है कि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अपराधियों द्वारा पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराने को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है। बैंकों के माध्यम से धन निकासी करना या धन के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से जानकारी प्राप्त करना किस प्रकार का हमला कहलाता है? तो यह एक आर्थिक अपराध है और इसको सलामी हमला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको सलामी हमला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैटिंग के दौरान जानकारी हासिल करना क्या कहलाता है? तो चैटिंग के दौरान जानकारी हासिल करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। स्पूफ क्या होता है? झूठी तरकीब या छलावा क्या होता है? स्पूफ कहलाता है। और जो स्पूफ होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को छलने के लिए इस स्पूकिंग का उपयोग किया जाता है। कुकीज क्या होते हैं? तो वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर कर देती हैं। कुकीज क्या होता है? कुकीज एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा डिडलिंग। तो वह गतिविधि जिसके माध्यम से पहले डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने से पहले परिवर्तित, मतलब डाटा प्रोसेस ही नहीं हो रहा है उससे पहले ही परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाटा डिडलिंग। फ्रेंड्स ये हमारे 53 क्वेश्चन हो गए हैं और ये टोटल आपके 106 क्वेश्चन हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो और अगर आपको अगर PDF नोट्स लिए होंगे आपके प्रीलिम्स के तो आपको ये 106 क्वेश्चन मिल गए होंगे। बाकी आप ये 7 PDF ले सकते हैं, इसमें आपको ये साइबर सुरक्षा भी मिल जाएगा। ये सारे तो ऐसे ही मैं एक आयोग का भी बनाने वाली हूँ तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, ये 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी और ये आप घर पे भी मंगा सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। बाकी ये मेरी प्रीलिम्स के नोट्स हैं, इसकी 16 बुकलेट आपको मिलेंगी प्लस एक ग्रुप मिलेगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा ये मेप्री और मेंस का बुकलेट है, ये 68 बुकलेट है। इसमें आपको मेंस की बुकलेट अगर आप चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, तो आप अपने घर में बैठकर भी उसको घर में बैठकर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप भारत में कहीं भी रहते हो या हार्ड कॉपी आपके घर पहुंच जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।